हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैबुलरी। दिस इज मोहित। मैंने बताया था पैनक्रियाज के बारे में, हमने एक लेक्चर कर चुके हैं उस बारे में। ठीक है, तो पैनक्रियाज के जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पैनक्रियाज है ये हमारा मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है? मिक्स ग्लैंड का मतलब ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। जब ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं तो मैंने उस वीडियो में इंडोक्राइन के बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगा एक्सोक्राइन के बारे में। ठीक है, तो इंडोक्राइन के बारे में मैंने क्या बताया था? पहले बात करते हैं कि जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, और इसी जूस को क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। समझ गए होंगे मेरी बात आप? पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। क्लियर बात? ओके, सब सही चल रहा है। सो पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। क्यों कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है? मैंने इसके बारे में बात की थी। क्योंकि इंडोक्राइन के फॉर्म में जो एंजाइम निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। मैंने बताया था एमाइलेज, कहीं पर भी एमी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। कहीं पर लिपिड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? फैट का डाइजेशन हो रहा है। और कहीं पर भी ट्रिप्सिन आ जाए इसका मतलब होता है प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पैनक्रियाज में 3 तरह के डाइजेशन हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, दूसरा फैट का और लिपिड का। इसीलिए इसे हमने क्या कहा? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा। समझ गए होंगे बात? ठीक है ना? तो ये इंडोक्राइन की बात हो गई यहाँ तक। अब इंडोक्राइन की बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। इंडोक्राइन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। ठीक है, तो पैनक्रियाज जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में फॉर्म करता है या काम करता है तो ये कैसे काम करता है? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर जब ये इंडोक्राइन लिखा था, इंडोक्राइन, ठीक, तो इंडोक्राइन में यहाँ पर ये है एंजाइम। इंडोक्राइन में निकलते हैं क्या? एंजाइम्स निकलते हैं। बट एक्सोक्राइन में क्या निकलता है? एक्सोक्राइन में हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक्सोक्राइन के फॉर्म में ये तीन तरह की यहाँ पर चीज़ें निकलती हैं, 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा? पहला हार्मोन होता है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन और तीसरा है सोमैटोस्टैटिन। कौन कौन से हार्मोन है? नाम सुन लीजिए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ये 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं जब पैनक्रियाज एज एन एक्सोक्राइन काम करता है। ओके, तो इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन को हम लोग कहते हैं बीटा सेल्स कहते हैं, ग्लूकागॉन को कहते हैं हम लोग अल्फा सेल्स कहते हैं, और सोमैटोस्टैटिन को हम लोग गामा सेल्स कहते हैं। अगर मैं इनकी याद करने की बात करूं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बीटा सेल कौन सा होता है, इंसुलिन होता है, कौन सा होता है? तो इंसुलिन को बीटा सेल कहते हैं, ग्लूकागॉन को अल्फा सेल, सोमैटोस्टैटिन को गामा सेल। याद कैसे करेंगे? आप याद कर लीजिए इसके लिए IB। ठीक, IB मतलब इंसुलिन के लिए बीटा सेल। ग्लूकागॉन यहाँ पे याद कर लीजिए GA। ग्लूकागॉन के लिए कौन सी सेल हो गई? अल्फा सेल। यहाँ पर याद कर लीजिए आप SSC। ठीक, यानी कि जो सोमैटोस्टैटिन है उसके लिए कौन सा सेल है? हमारी गामा सेल है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अब बात करते हैं इंसुलिन। देखिए, आपने सुना होगा इंसुलिन हमेशा क्या करता है? इंसुलिन का बड़ा अच्छा फंक्शन है। इंसुलिन क्या करता है? ये शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। अब शुगर है क्या? देखिए, शुगर की बात करें तो शुगर होता है ब्लड शुगर। ठीक है ना, ब्लड शुगर। अब ब्लड में शुगर कौन सी है? ब्लड में शुगर है ग्लूकोज। ध्यान दें, हमने बताया था आपको, हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल जो एनर्जी मिलती है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। तत्काल जो एनर्जी मिलती है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो यानी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है। और ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलती कैसे है? शुगर से मिलती है। ठीक, शुगर से मिलती है। लेकिन मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था मैंने, कौन सा एग्जाम्पल दिया था? कि अगर मान लीजिए आपने 4 रसगुल्ले खाए रात को सोते टाइम। कितने रसगुल्ले खाए? 4 रसगुल्ले खाए रात को सोते टाइम। अगर आपने सोते टाइम रात में 4 रसगुल्ले खाए तो बॉडी को तो पता था कि इस टाइम आपको एनर्जी की नीड नहीं है। और जैसे ही आपने 4 रसगुल्ले खाए यानी कि शुगर लेवल आपका बढ़ गया। और शुगर जो होता है, मीठा खाने से आपको ताकत आती है, पर सोते टाइम तो आपको ताकत की जरूरत ही नहीं। सोते टाइम क्या होता है? व्हेन यू स्लीप एट दैट टाइम योर बॉडी इज एट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दिस इज द कंडीशन, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बट अब आपको क्या चाहिए? अभी आपको एनर्जी नहीं चाहिए। तो बॉडी बड़ी, जो हमारा लिवर है बड़ा होशियार है। लिवर क्या करता है? लिवर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, लिवर एक बड़ा अच्छा ऑर्गन है। लिवर ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन।
तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। लिवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर लेता है। इसी ग्लाइकोजन को हम लोग कहते हैं क्या, इसी ग्लाइकोजन को हम लोग कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी। क्या कहते हैं हम लोग, स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी को सेविंग अकाउंट में डाल देता है कौन, लिवर। लिवर एनर्जी को सेविंग अकाउंट में डाल देता है और ये करता है किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। याद रखिएगा, इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि करता कौन है, लिवर करता है। तो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और जब आपको इसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है आपको, जब आपको इस ग्लाइकोजन की जरूरत होती है तो दोबारा ऐसे मिल जाती है। जैसे मान लीजिए रात में 4 रसगुल्ले खा ली, उसकी जरूरत नहीं थी, तो लिवर ने क्या किया, उन 4 रसगुल्लों को, जैसे मान लीजिए आपने 4 रसगुल्ले खाए रात को, ठीक, अब 4 रसगुल्ले खाए, तो ये जो 4 रसगुल्ले ये हमारा क्या है, ये जो 4 रसगुल्ले हैं ये हमारा है ग्लूकोज। और लिवर ने क्या किया कि इसी 4 रसगुल्लों को कन्वर्ट कर दिया इसमें इंसुलिन की सहायता से, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें ग्लाइकोजन में, ठीक, ये कन्वर्ट हो गए। यही स्टोर्ड एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी। और ये हो कहाँ पर है स्टोर्ड एनर्जी, लिवर में हो रही है। अब आप सुबह उठे, आपने 1 कप चाय पी, उसके बाद आपके पिताजी ने आपको कुछ काम बता दिया, अब आप 12-1 बजे तक दोपहर में काम कर रहे हो। अब उस टाइम में आपको कुछ एनर्जी तो मिली नहीं, तो लिवर को तुरंत ध्यान आया कि भैया रात को 4 रसगुल्ले खाए थे और ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, तुरंत इससे एनर्जी लो। तो ग्लाइकोजन से एनर्जी बनने लगती है, कहाँ तक आने लगती है, ग्लाइकोजन से फिर से, क्योंकि आप ना, हम लोग क्या है, हम लोग ग्लाइकोजन से डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते, तो ग्लाइकोजन से जो एनर्जी है वो आती है कहाँ पर, ग्लूकोज में, यानी कि इस फॉर्म से इस रूप में आती है और हम लोग फिर से उस एनर्जी का अधिग्रहण कर लेते हैं। तो ये काम कैसे होता है, यहां से तो यहां तक का जो काम है वो इंसुलिन कर देगा, पर वापस आने का काम कौन करेगा, वापस आने का काम करेगा हमारी ग्लूकागॉन सेल, यानी कि अल्फा सेल। ये क्या करती है, ये हमारे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लूकोज में, जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ग्लाइकोजन स्टोर्ड कहाँ पे है, ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर्ड हो गए। शायद आप बात समझ गए होंगे मेरी। फिर हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये क्या काम क्या करती है, ये बड़ी सीधे सादी है। ये करती है भी, ये कहती है कि भाई आपने तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जब आपको जरूरत थी। ध्यान रखिए, जहां भी ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का मतलब क्या है, एनर्जी। क्लियर बात। ये क्या करती है, ये कहती है भैया आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, हम आप दोनों के काम को देखेंगे। तो ये क्या करती है, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन। इसी को कहते हैं। और ये क्या करती है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खाना उसको मिलाने का भी काम करती है। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे हो गए पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से, इंसुलिन आई, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। इसको याद कैसे करेंगे, इसको कहते हैं आईबी यानी कि बीटा सेल हो गई, इसको जीए यानी कि अल्फा सेल हो गई, और वो एसएससी यानी कि वो गामा सेल हो गई। क्लियर बात यहाँ से। अब ध्यान ये देना है कि जो अल्फा, बीटा और गामा सेल्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी की थी वो किया थी लैंगरहैंस ने। ध्यान रखिएगा, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल की जो डिस्कवरी लैंगरहैंस एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। तो उन्हीं के नाम पे इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा सेल को कहते हैं इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हो गई बात। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो ये अल्फा बीटा गामा सेल्स जो इन्हीं को कहते हैं इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्लियर बात। फिर या हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, वो सिक्रीट हो रहे हैं इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ठीक है ना। और इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंसुलिन की जो डिस्कवरी है वो बैटिंग और बेस्ट ने की थी, क्योंकि इंसुलिन काम बड़ा बेस्ट कर रहा है। क्यों काम बेस्ट कर रहा है, वही बेकार की जो एनर्जी थी, हमें जो चाहिए नहीं थी, उसको उसने तुरंत ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, स्टोर कर दिया। ये ऐसा ही है कि हमारे पास फोन है, हमारे पास, ठीक है, फोन ऐसा समझ लिया आप, जो हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की जो लिथियम बैटरी है हमारा लिवर है, तो हमने क्या किया, उसमें ग्लूकोज डाल दिया, यानी कि हमने उसमें चार्जिंग लगा दी। तो चार्जिंग क्या कर ली, वो बैटरी को, जो चार्जिंग को स्टोर कौन कर रहा है, बैटरी। तो बैटरी हमारी हो गई लिवर, और जो चार्जिंग का ताकत दे रहे हो, उसको पावर दे रहे हो, आपकी जो उसको पावर दे रहे हो, वो हमारी हो गई ग्लूकोज। और बाद में उसी पावर को हम यूज करते हैं, वो हमारा ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये इंसुलिन हमारा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, इंसुलिन का आविष्कार हमारा बैंडिंग और बेस्ट ने किया था। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं, शायद बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, देखिए बात सुनिए। हाइपो, कहीं पर भी एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। किसी का टेम्पर बहुत हाई है, वो हाइपर हो रहा है वो, तो यहाँ पे लिखा हाइपोग्लाइसोमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम यानी कि लेस, और ग्लाइसोमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। कहीं पर लेस ग्लूकोज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए देखिए ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट किस में हो रहा है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ठीक, ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की जो दर है, जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज हो जाएगा वो लेस हो जाएगा बॉडी में, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेट हो जाएगा, यानी कि बिग अमाउंट में हो जाएगा, ठीक, ये लेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इंसुलिन की प्रेजेंस में हो रहा है। ये कर कौन रहा है, ये लिवर कर रहा है, या लिवर में हो रहा है, इंसुलिन की प्रेजेंस में लिवर में हो रहा है, और ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ये लिवर में हो रहा है, ये एक्सेस एनर्जी जो है। बात समझ गए। तो ये जो बीमारी हो गई कौन सी, जब ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट होने लगा ग्लाइकोजन में, तो इस बीमारी को हमने क्या कह दिया, हाइपोग्लाइसीमिया। शायद आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ सुना होगा आपने, ठीक है ना, मधुमेह की बीमारी हो जाती है लोगों को। तो ये मधुमेह की बीमारी है क्या, इसको बात समझते हैं। देखिए डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है। डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली डायबिटीज़ क्या है, पहले हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, सुना होगा आपने, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, ये इनेट होती है, इनेट मतलब जन्मजात होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो बच्चा है उसमें जो इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। बात समझे, जो बच्चे में इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंसुलिन कर क्या रहा था, इंसुलिन हमारा जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किस में कर रहा था, ग्लाइकोजन में, ठीक। अब जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा था, ये इंसुलिन की सहायता से हो रहा था। अब हमारे बॉडी में, बच्चे की बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो ये है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो सिर्फ ग्लूकोज रहेगा उसकी बॉडी में और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझे, सिर्फ ग्लूकोज, जैसे उसने कुछ खाया तो ग्लूकोज बॉडी में आया, लेकिन ये ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो रहा। अभी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो जा कह रहा है, ये पूरा पूरा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मिक्स हुआ जा रहा है, मिक्स विद ब्लड। अगर पूरा ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, वो बीमारी कर देगा, और वही हमारी बीमारी क्या है, डायबिटीज टाइप 1, ठीक है ना। और ये दिक्कत बन जाएगी, इंसान की डेथ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसमें ये एडल्ट में होती है, यानी कि बड़े लोगों में होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो काम तो कर रहा है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ग्लूकोज जो है वो काम कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज ये होता है, लोग बोलते हैं मीठा कम खाएं। अब मीठा कम खाएं, देखिए बात समझे, फिर से यही वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। ये ग्लूकोज है हमारा, ठीक, ये इंसुलिन है, और इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, और ये स्टोर होता है लिवर में। तो बड़े लोगों में क्या आ रहा है कि इंसुलिन कम काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जब बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि भैया हमको मीठा कम खिलाओ। तो यानी वो ग्लूकोज का जो इंटेक है वो कम कर देते हैं। जब ये ग्लूकोज का इंटेक कम हो गया तो इसको कम काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कम काम कर ही पा रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और कई सारी दवाइयाँ भी खाते हैं वो। फिर बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या होता है, हाई शुगर लेवल इन ब्लड। मैंने बताया था, अगर मान लीजिए कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में, चाहे इस वाली कंडीशन में हो या इस वाली कंडीशन में हो। पहली कंडीशन तो इंसुलिन है ही नहीं बच्चे में। दूसरी कंडीशन में अगर इंसुलिन काम कम कर रहा है तो कम करने का मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मेशन ग्लाइकोजन का बहुत अच्छे से नहीं होगा। जब अच्छे से नहीं होगा तो बॉडी में क्या बन जाएगा, सिर्फ ये बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा तो ये मिक्स किसके साथ हो जाएगा, ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या बनाएगा, हाई शुगर लेवल इन ब्लड। जो ब्लड में शुगर की लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। फिर बात करते हैं एक थर्ड टाइप की बीमारी की बात करते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है, जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो किडनी है वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाती। इसकी वजह से आपने देखा होगा कई सारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो फ्रीक्वेंट क्या करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, यूरिन करते हैं, टॉयलेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो किडनी है वो वाटर को स्टोर नहीं कर पा रही। जब वाटर को रिटेन नहीं कर पा रही तो वाटर निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। शायद आप समझ गए होंगे। पहला डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 इनेट होती है, इसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा। दूसरे में क्या है, दूसरे में इंसुलिन बन रहा है बट कम बन रहा है, तो ये भी दिक्कत है। फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपका जो हाई ब्लड शुगर लेवल है तो वो भी दिक्कत बन रही है। और उसके बाद क्या, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो किडनी है वो वाटर को स्टोर नहीं कर पा रही। जब वाटर को स्टोर नहीं कर पा रही तो ज़्यादा उसको भागना पड़ता है टॉयलेट के लिए, उसको यूरिनेशन ज़्यादा होता है। तो ये हमने बात की पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज हम फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। पैनक्रियाज जो है वो
वो मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन जब काम करेगी तो कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, उसमें निकलेगा एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज डाइजेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज लिपिड यानी फैट का करेगा, और उसके बाद ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन करेगा। ये एंडोक्राइन हो गई। और पैनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा तो उसमें एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा तो उसमें हार्मोन निकलेंगे। एंडोक्राइन में एंजाइम निकलते हैं, एक्सोक्राइन में हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन कौन कौन से निकलेंगे, हार्मोन निकलेगा हमारा इंसुलिन निकलेगा, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन काम क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज क्या है, ब्लड शुगर, ये जो हमको ताकत देता है। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। और ये काम कर किसकी प्रेजेंस में रहा है, इंसुलिन की प्रेजेंस में। ग्लाइकोजन स्टोर्ड कहाँ पर होगा, लिवर में स्टोर्ड होगा। दूसरा हमारा बात करते हैं, दूसरा हमारा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन हमारा जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा से कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में। जब हमें ताकत चाहिए हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है फंक्शन को, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, और एसिमिलेशन ऑफ फूड भी कर रहा है। फिर हमने बताया आईबी यानी कि इंसुलिन को होती है बीटा सेल। जी मतलब क्या हो गया, जी मतलब ग्लूकागॉन, ये होते हैं क्या, ए मतलब अल्फा सेल्स, और एसएससी यानी सोमेटोस्टेटिन होते हैं गामा सेल्स। इन तीनों सेल्स की खोज की थी लैंगरहैंस ने, इसीलिए अल्फा बीटा गामा सेल्स को इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। या हम बोल सकते हैं सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये तीनों हार्मोन जो हैं वो इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई कि जो इंसुलिन है उसका डिस्कवरी किसने की थी, बैनिंग और बेस्ट ने की थी। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा पैनक्रियास के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताएं इसमें और क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ उस बारे में जानकारी दें। नहीं पसंद आ रही वो भी कमेंट करें, डिसलाइक करें, कुछ तो करें एटलीस्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर द नॉलेज। थैंक यू। दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विद स्टार्ट।